नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ शालिनी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। दमोह में शहीद भगत सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महाविद्यालयीन इकाई ने पथ संचलन आयोजित किया। कार्यक्रम में नगर की विभिन्न बस्तियों से स्वयंसेवक गणवेश में पहुंचे। ध्वज प्रणाम, गीता वंदना के बाद जिला प्रचारक ने पंच परिवर्तन की अवधारणा को समझाया। उन्होंने स्वबोध, पर्यावरण, सामाजिक सरसत्ता, नागरिक शिष्टाचार और कुटुंब प्रबोधन को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। नगर भ्रमण के बाद नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संचलन के बाद कार्यक्रम का समापन तहसील मैदान में किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने एसडीएम शिवम प्रजापति का तबादला कर उन्हें शहडोल जिला पंचायत का सीईओ और अपर कलेक्टर नियुक्त किया। उनके स्थान पर आईएएस 2023 बैच के पंकज वर्मा पुनासा को नया एसडीएम बनाया गया। जहां प्रजापति के कार्यकाल में ओमकारेश्वर मंदिर व्यवस्था में सुधार किए गए, साथ ही ममलेश्वर समिति गठन कर भीड़ प्रबंधन जैसे अहम कार्य हुए। अब पंकज वर्मा से मंदिर प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को गति देने की अपेक्षा की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि वे विकास की दिशा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की युगल पीठ ने मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र वर्मा की जाति संबंधी जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उच्च स्तरीय जाति जांच समिति शिकायत मिलने पर एसएससी वर्मा की जाति की वस्तु स्थिति की जांच कर 3 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि राष्ट्रीय आयोग से कोई रोक न हो तो रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता भी दी गई है कि यदि जाति विवादित पाई जाती है तो वह पुनः समीक्षा याचिका दायर कर न्यायालय में कास्ट जुर्माने से राहत की मांग कर सकेगा। जबलपुर ड्रीम इंडिया स्कूल में नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देवी आरती से हुई, जिसमें बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने उत्साह से भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता समीर दीक्षित उपस्थित रहे। ड्रीम इंडिया स्कूल लालमाटी और मनमोहन नगर के डायरेक्टर एवं प्राचार्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना रहा। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों और अभिभावकों ने गरबा खेलते हुए उत्सव का भरपूर आनंद लिया। को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ड्रीम इंडिया स्कूल लालमाटी और विजयनगर ब्रांच के सभी छात्राएं और टीचर्स आज मिलकर बच्चों का मनोबल और प्रोत्साहन करने के लिए आज हमने यहाँ पर गरबा का आयोजन किया गया है। दोनों ब्रांचेस की गरबा, जिसमें माता पिता और कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं, दूसरी तीसरी के बच्चे, चौथी के बच्चे इसमें बढ़कर और आज हम बच्चों को नवरात्रि की, आप लोगों को सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। नाम मेरा शुभ नाम है ड्रीम इंडिया स्कूल डायरेक्टर पंकज वर्मा। खबर निवाड़ी के पृथ्वीपुर से है, जहां केशव गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने गरबा महोत्सव का विधि विधान से पूजन कर शुभारंभ किया। इसके बाद दुर्गा आरती के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शहडोल की सांस्कृतिक धरोहर मोहनराम तालाब की स्वच्छता और संरक्षण के लिए चल रहा जन जागरूकता अभियान आज प्रवेश कर गया। यह अभियान 3 अगस्त 2025 से शुरू हुआ, जिसमें रोज शाम 5:30 बजे टीम श्रमदान कर तालाब की सफाई कर रही है। आज के श्रमदान में रोटरी क्लब के विराट सदस्य भी शामिल हुए। अभियान संयोजक पुष्पेंद्र खरे ने कहा, गंदगी सिर्फ तालाब को ही नहीं बल्कि जन जीवों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। सभी शहरवासियों से अपील है कि इस अभियान से जुड़े और अपनी धरोहर को स्वच्छ रखें। स्वच्छ तालाब, स्वस्थ जीवन, यही है हमारा संकल्प। शहडोल की ऐतिहासिक विरासत है मोहनराम तालाब। ये तालाब किसी जमाने में बहुत साफ सुथरा और निर्मल पानी को समेटे हुए था, लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए, लोगों ने इसको कचरा फेंकने का स्थान बना दिया है।
कुछ दिनों से पुष्पेंद्र खरे और उनके साथी इस महान कार्य के लिए लगे थे कि इस मोहन राम तालाब की सफाई हो जाए। रोटरी क्लब विराट जो इसी तरह की मानसिकता रखता है, वो चाहता है कि पर्यावरण के प्रति जनता को और शहरवासियों को हम सचेत करें और उनके साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ काम करें। तो हम रोटरी क्लब विराट और पुष्पेंद्र खरे जैसे समाजसेवी मिलकर मोहन राम तालाब को साफ करने आए। सफाई का ये काम रोटरी क्लब विराट पहले भी करता रहा है। बरसात के पहले शहर के जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ की मुड़ना नदी को सब जगह साफ़ किया है। इसके लिए हमारे रोटरी क्लब विराट ने ग्लव्स और कुछ अन्य उपकरण भी इसके लिए तैयार किए हैं। आप देख रहे हैं जो लिए हुए जो, तो इसकी सहायता से हम कचरे को बाहर निकालते हैं। मोहन राम तालाब एक आस्था का केंद्र है और प्राचीन धरोहर है। हम लोग यहाँ टहलने आया करते थे। एक दिन जब आए तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत गंदगी का अंबार लगा हुआ है। फिर हमने एक सोचा कि इस तालाब को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए। हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे शुरू, जिसमें हमारे मुकेश सोनी जी हैं, साईं राम जी हैं और राकेश सिवहरे जी हैं और अन्य साथी भी हैं, वाल्मीकि गौतम जी हैं, अशोक मिश्रा जी हैं। सब लोग हम लोग प्रतिदिन शाम को यहाँ आते हैं और इस तालाब की साफ़ सफाई 1 घंटा डेली करते हैं। लोगों से ये अपील है कि जो तालाब गंदा करते हैं आस्था के नाम पर, कृपया उसको गंदा ना करें, उसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। खरगोन के कसरावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संतोष को बाइक सहित पकड़ा गया। पूछताछ में मिली जानकारी पर उसके 2 साथी अजय उपाध्याय और विनोद वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में एसडीओपी मंडलेश्वर श्वेता शुक्ला के निर्देशन और थाना प्रभारी कसरावत राजेंद्र बर्मन के नेतृत्व में कसरावत पुलिस टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई। ये दिनांक 24/9 को फरियादी संजय पटेल निवासी भोपाला ने रिपोर्ट की थी कि वो डिलक्स गाड़ी से अपने खेत पर गया था, खेत के काम से, जहाँ से उसकी डिलक्स गाड़ी कोई अज्ञात चोर उसको चोरी करके ले गए करके, जिसमें रिपोर्ट पे से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान अज्ञात चोरों की पतारसी हेतु एवं मसरूका बरामद हेतु श्रीमान आईजी महोदय द्वारा, डीआईजी महोदय द्वारा एवं एसपी साहब द्वारा विशेष टीम गठित की गई, एडिशनल एसपी मैडम एवं एसडीओपी मैडम के निर्देशन में। इसमें टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, जिसमें 2 गांवों का एक निगरानी बदमाश है मन्नू, जो कि पूरा थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसके संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अहिल्यापुरा फाटा के तरफ कई चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर जबलपुर के आधारताल क्षेत्र में एक विशेष झांकी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह झांकी लव जिहाद जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित थी और इसे समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान समय में कई हिंदू लड़कियां बिना पूरी जानकारी के अन्य धर्म के युवकों से विवाह कर लेती हैं, जिससे वे कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार बन जाती हैं। हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में जो एक विधर्मियों द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है लव जिहाद का। लव जिहाद में हमारी हिंदू लड़कियां, हिंदू कन्याएं इतनी वो जागरूक नहीं रहती हैं और वो उनके प्रेम जाल में फंस करके नाना प्रकार के कदम उठा लेती हैं, विवाह कर लेती हैं। उसके बाद उनका बहुत बुरा हर्ष होता है। नाना अपन ने पत्रकारों पेपरों में पढ़ा हुआ है, टीवी न्यूज़ में भी आया कि उनके 36 टुकड़े करके कहीं फ्रिज में रख देंगे, कहीं सूटकेस में मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ समाज को, हिंदुत्व को या हिंदूवादियों को ये कष्ट पहुंचाया जा रहा है और हिंदूवाद खत्म करने की पूरी साजिश रखी जा रही है। जी, तो उसी को मैसेज देने आपने ये झांकी बनाई है। हाँ, ये जो झांकी बनाई है, तो हमारे समाज में जो हमारी हिंदू कन्याएं हैं, जिनको जो अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की कन्याएं या तो टीवी समाचार नहीं देख रहे, रील बनाने में मस्त हैं और कहीं दूसरे कामों में व्यस्त हैं। कॉलेज में भी ये चर्चा नहीं करते हैं कि हमारे समाज में किस तरह से ये कुरीतियाँ आ रही हैं और प्रलोभन दे करके समाज को गंदा कर रहे हैं। माता रानी का बड़ा स्वरूप रखा था, क्योंकि 16
की नज़र रखी हुई है। इसके पहले हमने बागेश्वर धाम की प्रस्तुति की थी। इस वर्ष हमने विशेष, जो कि वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं, लब जान। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि लब जान हर घर में बच्चियाँ, चाहे मेरी हो, चाहे मेरे घर में हो, चाहे समाज में हो। इसका जो हमने देखा कि 5 साल 7 साल से लब जान ट्रायंगल में फंस जाती है बच्चियाँ, जिनको ना समझ होती है, और उस ना समझ की गलतियों पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से कितना ज़्यादा बताया जा रहा है। इसी वर्ष हम लोगों ने ये प्रचार किया, समिति के सभी लोगों ने, कि इस झांकी के माध्यम से हम लोगों को सचेत करें। ये हमारा मैसेज है। जय प्रताप दुर्गा समिति अभिषेक। कृषि उपज मंडी कसरावद में सोमवार को शुभ मुहूर्त के साथ नए कपास सीजन का विधिवत शुभारंभ हुआ। परंपरा अनुसार मंडी सचिव MS चौहान ने पूजा अर्चना कर मंडी परिसर में कपास की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों ने भी भाग लिया और नए सीजन की शुभकामनाएं दी। सुबह से ही लगभग 15 से 20 वाहनों में किसान अपनी कपास की उपज लेकर मंडी पहुंचे। पहले दिन कपास का अधिकतम भाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखा गया। किसानों ने आशा जताई कि इस अवसर पर अच्छी पैदावार और बेहतर भाव मिलेंगे, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। व्यापारियों ने भी कहा कि शुरू से ही अच्छी आवक होना क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के लिए शुभ संकेत है। आज मक्का कपास का जो है खरीदी चालू करने का स्टार्टिंग का था, और हमने किसान संघ के माध्यम से बहुत प्रयास किया कि 1 अक्टूबर से खरीदी चालू होना चाहिए, और बल्कि आज 29 तारीख से खरीद चालू कर दी, तो हमारे किसान बहुत खुश से नज़र आए। भाव को लेकर किसानों के क्या प्रतिक्रिया मिली? अभी तो भाव क्या है, नमी आ रही है, नमी की वजह से थोड़ा भाव कम है, तो जैसे जैसा आएगी कपास में फर्क आएगा तो भाव बढ़ते जाएगा। क्या नाम आपका? बाबूलाल तिरोले, भारतीय किसान संघ कसरावद से। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। कैसी खरीदी हुई और क्या सुविधाएं देके किसानों के लिए? क्या हर वर्ष अनुसार, मतलब प्रति वर्ष मुहूर्त होता कपास का, तो आज भी मुहूर्त था कपास का, जिसमें 5555 के भाव हाईएस्ट बिका आज का कपास। वो SMO इंडस्ट्रीज ने खरीदी की गई इसकी, और कड़वा जी अमर सिंह घोराई के ग्राम, मतलब वहाँ के कृषक हैं, जिनका कपास बिका है हाईएस्ट में। और आज कपास का लगभग कपास के वाहन आए थे 11, जिसमें मॉडल भाव उसका रहा 5150। व्यापारियों में क्या उत्साह दिखाई दिया? क्या खरीदी जारी रहेगी लगातार? हाँ, व्यापारियों से मेरी चर्चा हुई, उनका कहना भाई बड़े खुश थे, बोले आप आए, बोले आज मतलब मुहूर्त था और हमेशा भी कपास आता रहे और हम लोग लगातार खरीदी करेंगे। ये बड़े किसान भी खुश थे आज, और व्यापारी लोग भी खुश थे, और आज हमारा स्टाफ भी बड़ा खुश था, और बिल्कुल सहयोग से आई पूजा अर्चना के बाद बड़ी मुहूर्त में हमने आज खरीदी की। सोयाबीन फसल खराब होने से परेशान किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को 20,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दे, नहीं तो कांग्रेस प्रदेश भर में खेत खलिहान यात्रा शुरू करेगी। यह बात पटवारी ने नलखेड़ा चौराहे पर आयोजित किसान संवाद में कही, जो नरेश कप्तान और कमल चौधरी मित्र मंडल के तत्वाधान में हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, अब चुप्पी क्यों? कार्यक्रम में सुसनेर विधायक भेरू सिंह बापू ने भी संबोधन दिया। इससे पहले विजय लक्ष्मी तंवर के नेतृत्व में पटवारी का स्वागत अमित गुप्ता के निवास पर किया गया। नलखेड़ा में वार्ड 17 और 18 की महिलाओं और युवकों ने भारी बिजली बिलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले को रोका। उन्होंने बिजली कंपनी के जेई राहुल गौतम की बदसलूकी और कनेक्शन कटौती की धमकी का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने मौके पर जेई राहुल गौतम को फोन कर कहा, तुम लाइट जोड़ते हो या मैं खंबे पर चढ़कर जोड़ूं। लोगों ने कंपनी स्टाफ हटाने की मांग की, लेकिन पटवारी ने बताया कि यह विपक्ष का क्षेत्र नहीं है। पहले भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का काफिला रोका जा चुका है। खरगोन में दोगावा रोड पर कार और 2 मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में संजय वर्मा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार जारी। घायलों को एम्बुलेंस से शासकीय अस्पताल लाया गया। पुलिस जांच में जुटी है। भिकनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पलासी में रविवार रात को एक दर्दनाक घटना हुई। सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ सिंगाजी मंदिर पर स्थापित दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने फिल्मी गाने पर नाच रही थी, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। सोनम की शादी इसी वर्ष 1 मई को हुई थी। घटना के बाद नाचते हुए पति पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे गाँव में शोक और सदमा फैल गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देश के लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव आज उज्जैन पहुंचे। वहां उन्होंने महाकाल मंदिर में गर्भगृह के बाहर से दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भतीजे सिद्धार्थ यादव भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में एल्विश यादव ने कहा, बहुत समय से बाबा महाकाल के दर्शन की इच्छा थी, आज बाबा ने बुलाया और मैं चला आया।
मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने की, बट कभी हो नहीं पा रहा था, तो बाबा ने खुद बुला लिया और हम खुद चले आए। आज ही लिखा था मिलना है यहाँ पे, तो आज ही आ गए। बाबा से क्या मांगा आपने? ये बता दिया, सबको पता लग जाए क्या मांगा क्या नहीं मांगा। मैंने बोला कि जो आपको सही लगता है मिल ले वो करो, और जो मतलब मैंने कुछ नहीं मांगा, सच बता रहा हूँ। मैंने बोला जो आपको सही लगता है वो कर दो। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए सलील संदेश के साथ।